windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try this. What the fuck? तो गाइस जैसे ही हम हाइड्रोलिक न्यूमेटिक लैब से बाहर निकलते हैं तो सामने आता है हमारा कंप्यूटर लैब और LS4 और 5। वहाँ पर लर्निंग स्पेस है। LS का मतलब होता है लर्निंग स्पेस। तो वहाँ पर सब मेटा स्किल और लाइफ स्किल के क्लास चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक लैब से बाहर है ये गैलरी। ये सामने लिफ्ट है और इसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पर हम जाए तो वहाँ पर लर्निंग स्पेस है और यहाँ पर पानी का है, कूलर का वॉशरूम है। और अगर हम आगे जाए तो यहाँ पर है कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में क्या होता है, अगर हमें कोई भी काम हो कंप्यूटर के बारे में तो हम यहाँ पर कंप्यूटर लैब में कर सकते हैं। जैसे स्टेम वगैरह का वो चलता है प्रोग्राम, तो यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक जेरोक्स मशीन भी है। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर लैब और अब मैं आपको LS4 और LS5 में ले जाता हूँ लर्निंग स्पेस में। तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर लैब और इसके एग्जैक्ट सामने LS4 और LS5 है। यहाँ पर हमें मेटा स्किल का क्लास लिया जाता है। यहाँ पर भी स्मार्ट बोर्ड है और इसके सामने इसके बाजू में ही है यहाँ पर भी ये LS5 है, लर्निंग स्पेस 5। आप देख सकते हो यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड है और यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के हिसाब से बैठना होता है और हमें पढ़ाया जाता है। तो ये है कुछ हमारा लर्निंग स्पेस जहाँ पर हमें मेटा स्किल और लाइफ स्किल का लेक्चर दिया जाता है और उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो चलो मैं आपको दूसरे ब्लॉक में लेके जाता हूँ। तो गाइस ये हमने जो हाइड्रोलिक न्यूमेटिक लैब और लर्निंग स्पेस देखा वो था D ब्लॉक में। अब एग्जैक्ट इसके सामने है हमारा C ब्लॉक। तो ये है हमारा C ब्लॉक। ये भी काफ़ी बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ से। और यहाँ से गाइस आप नज़ारा देखो कितना मस्त है। और आप जो सामने देख रहे हो वहाँ पर वो है IIT गांधीनगर और ये इसका है रिसर्च पार्क। और आप आगे भी देख सकते हो काफ़ी सारा स्पेस है। तो चलो अब चलते हैं हम C ब्लॉक में। तो जैसे ही हम C ब्लॉक में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा लर्निंग स्पेस। लर्निंग स्पेस में क्या होता है, कोई भी न्यू आइडिया वगैरह शेयर करना होता है और कोई भी नई सेरेमनी होती है तो यहाँ पर सब सर होते हैं, वो यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये है हमारा कल्चर स्पेस। आप देख सकते हो ये भी काफ़ी बड़ा है और सभी स्टूडेंट यहाँ पर बैठते हैं। ओरिएंटेशन वगैरह होता है तो वो यहीं पर होता है। कुछ प्रोजेक्ट का PPT होता है वो भी सब यहाँ पर ही बनाया जाता है। तो गाइस आपने ये कल्चर स्पेस देख लिया। अब मैं आपको दूसरा लैब दिखाता हूँ। कल्चर स्पेस के बाहर यहाँ पर है हमारा वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में से आप जो भी परचेस करना चाहते हो परचेस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे स्नैक्स है, बिस्किट है, जूसेस है और ये सब है। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पर लाइब्रेरी और यहाँ पर बाजू में लिफ्ट है। और यहाँ पर सिटिंग का एरिया है, सोफ़ा वूफा है। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पर जो टीवी होती है वहाँ पर लिखा होता है कि कौन से लैब में कहाँ पर जाना है, कौन सा लैब कहाँ पर है। तो चलो मैं आपको दूसरे लैब में लेके चलता हूँ। और जैसे हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर है CPS लैब। CPS का मतलब होता है साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो गाइज ये है हमारा CPS लैब। CPS लैब में इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पढ़ाया जाता है। और ये आप देख सकते हो सब बच्चे यहाँ पर अपना इथरनेट यहाँ से लगा के पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो एक स्टेशन यहाँ पर भी है। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल है यहाँ पर जिसमें HMI भी कनेक्ट है। और ये है हमारा ड्रिल मशीन। यहाँ पर जो भी नाम होता है मशीन का वो नाम यहाँ पर लिखा रहता है। और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे राउटर भी पड़े हैं। हमें यहाँ पर अभी राउटर का सेशन चल रहा है तो हमें राउटर भी चलाने को दे रहे हैं और राउटर हम यहाँ भी सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने सारे मशीन है। और ये मशीन का जो मेन पर्पज़ है वो एक मोबाइल असेंबली के बारे में है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन कैसे वर्क करते हैं। ये न्यूमेटिक के बेस पर ही चलते हैं, न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक के बेस पर।
तो ये इसका HMI है। और अगर हमें इसमें प्रोग्राम स्टार्ट करना हो, ये देख सकते आप यहाँ पर कन्वेयर है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करना हो तो यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो कन्वेयर चला तो ये हमारा जो मोबाइल सिस्टम बना गया है तो ये आगे चला। और इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से रिवर्स जाएगा और जो भी यहाँ पर ऑपरेशन होगा वो हो जाएगा। तो जो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पढ़ाया जाता है वर्ल्ड स्किल में जो होता है, और अभी करंटली जो इंडस्ट्री 4.0 चल रहा है उसके बारे में अभी हमें पढ़ाया जाता है। तो गाइस ये है हमारा, आप पीछे देख सकते हो, ये जो पीछे मशीन है वो है हमारा CPS लैब। यहाँ पर CPS लैब में डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल होते हैं और अलग अलग स्टेशन होते हैं। यहाँ पर टोटल 10 स्टेशन है और यहाँ पर हम सीखते हैं HMI, SCADA, Node-RED, राउटर्स, वो सब हमें भी सिखाया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी जो करंटली रिवोल्यूशन चल रहा है इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन, तो उसके हिसाब से ये लैब डेवलपमेंट की गई है और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सिखाते हैं। यार इस लैब में भी काफ़ी मज़ा आता है सीखने में, क्योंकि इस लैब में हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये लैब भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि फ्यूचर में अभी जो आने वाला है इंडस्ट्री 4.0, तो उसके हिसाब से ये सब आगे चलने वाला है। इसमें PLC भी इंक्लूड रहता है। PLC जो होता है वो इंडस्ट्री का ब्रेन होता है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सिखाया जाता है कि PLC को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, SCADA कैसे चलाते हैं, HMI कैसे चलाते हैं। और ये पूरा CPS सिस्टम है जो कि 10 स्टेशन है, वो एक मोबाइल के असेंबली, इंडस्ट्री में जो मोबाइल असेंबली होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर ये दिए गए हैं मशीन्स, तो उसके बारे में हमें सिखाया जाता है। तो भाई ये CPS लैब के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे इसके बाजू में रूम्स हैं, वहाँ पर मास्टर वाले जो मास्टर प्रोग्राम होते हैं उसको पढ़ाया जाता है। और मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ CAD लैब में। CAD लैब में क्या कैसे डिजाइनिंग करते हैं, सॉलिड वर्क कैसे करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये है CAD लैब का डोर, और एक यहाँ पर पीछे भी एक CAD लैब है और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर करंटली अभी स्टूडेंट वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हमारा CAD लैब, और CAD लैब में यहाँ पर भाव कुछ प्रोसेस कर रहा है। भाव क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, असेंबली चल रही है, उसको कॉलिजन देके उसको कनेक्ट करना, असेंबली स्टेशन है अपना। भाव ने अभी यहाँ पर रोबोट आर्म बनाया है, तो काफ़ी मस्त वर्क कर रहा है। और CAD में बेसिकली यहाँ पर 3D ड्राइंग और सॉलिड वर्क की ड्राइंग यहाँ पर सिखाई जाती है। तो गाइस CAD लैब आपने देख लिया। CAD लैब में बेसिकली 2D, पहले हम यहाँ पर आते हैं तो 2D ड्राइंग सिखाई जाती है, उसके बाद हमें 3D ड्राइंग सिखाई जाती है। और अगर 3D ड्राइंग हमारी सक्सेस हुई तो उसको सॉलिड वर्क में कन्वर्ट करके उसमें भी ड्राइंग बनाई जाती है सॉलिड वर्क में। और फिर उसको पार्ट, जो 3D प्रिंटिंग में पार्ट होता है उसको हम बनाते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, और यहाँ पर 2D 3D और सॉलिड वर्क सिखाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे अभी वो कर रहे थे अपना प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसा कुछ कर रहे थे, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलो अब मैं आपको दूसरी जगह पर ले जाता हूँ। तो गाइस अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे लाइब्रेरी और रोबोटिक्स लैब।